अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 35 साल से इस फील्ड में, ये कहना है आप? हाँ, आप कह दो ठीक है जी। एडवोकेट वगैरह सारा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं एम.ए. शहजाद खान साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, सीनियर कानूनदान है और इनको 35 साल का तजुर्बा है। और आज तक इन्होंने जितनी भी पटिशन वही करते आ रहे हैं वो हूबहू वैसे ही होती जा रही हैं। अल्लाह ताला ने इनको ख़ास एक इल्म जाफ़र के ज़रिए एक ऐसा इल्म दिया हुआ है कि उसके ऊपर ये तो लोगों का आम तो इलाज कर देते हैं और बातें भी बता देते हैं, लेकिन आजकल जो करंट बात चल रही है उसके ऊपर इन्होंने जिस तरह कहा कि राफेल गिरेगा और इन्होंने तो उसको गिरा के दिखा दिया। तो आज का टॉपिक जो है बहुत ज़बरदस्त है। इस वक्त जो बड़ी ईद पे बड़ा ख़तरा नज़र आ रहा है। आप देखें कि इंडिया जो है वो इस वक्त ऑपरेशन शील्ड 48 घंटों में शुरू करने वाला है। जिस वक्त हम ये प्रोग्राम लगेगा उस वक्त शायद 24 घंटे रह गए हों। इंडिया के माथे से संदूर को मिटाना ही पड़ेगा। हमने भी उनको करारा जवाब दे दिया, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने। बड़ी ईद पर हिंदुस्तान में मुसलमानों ने जुल्म जबर तो करेंगे, अब इनको गाय के साथ साथ बकरों से भी मसला है, यह भी हमने इनसे पूछना है। बात दहशतगर्द जो हैं वो भी हमारे निशाने पर हैं। बलोचिस्तान में लोरालाई में 28 मई को आर्मी फोर्सेस ने जो बड़ी कामयाबी हासिल किया उसमें उनके 5 दहशतगर्द मारे हैं और उनको जहन्नम हासिल किया, जो कि इंडिया से बराह रास्त वहाँ अटैक कर रहे थे अफगानिस्तान के रास्ते से। इसके अलावा मोदी ऑपरेशन सिंदूर दोबारा कराना चाह रहा है। तो 140 बंगाल टाइगर कह रहा है जी मैंने तैयार किए हैं, और ये इसने तकरीर भी बंगाल और असम में की है। अब देखना ये है कि इनका एक पंडित स्वामी अपेंद्र चारिया जिसका नाम है शायद, तो उसके पास इनका आर्मी जो है चीफ वो भी गए हैं और जाके उनसे कह रहे हैं कि जी मुझे आप कोई इस तरह की कोई दुआ दे दें या मुझे कोई इस तरह का, और यूनिफॉर्म में गया और गड़गड़ा कर कह रहा है कि जी मुझे आशीर्वाद दें कि मैं पाकिस्तान के ऊपर अटैक करूं तो मुझे उसमें कामयाबी हो। लेकिन वो लग रहा है और कह रहा है कि जी मैं तोहफे में आपको कश्मीर दूंगा। तो उसको ये गिदड़ बक्की जो है उसके गले पड़ जानी है। तो एम.ए. शहजाद साहब से पूछते हैं कि आया भारत पाकिस्तान पर दोबारा हमला करेगा या कि वैसे ही वो जख्मी जानवर की तरह अपने जख्म ही चाटता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी जी जनाब, क्या हाल चाल है? इस वक्त करंट अफेयर देखें कि जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान और इंडिया के माबैन, ऊपर से बड़ी ईद आ रही है, कुर्बानी का जज्बा है, लेकिन हिंदुस्तान ऐसी दहशतगर्दी कर रहा है कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों पर भी जो सिस्टम का पहाड़ तोड़ रहा है, और अब वो तो मतलब बकरों की कुर्बानी पे भी त्रास कर रहा है गाय। बिस्मिल्लाह। देखिए जी, बात यह है कि वो गाय को अपनी माँ समझते हैं, समझे हम कौन सा और बात यह है कि वो गाय अपनी माँ को बेच भी देते। बिल्कुल ऐसे ही है। और पहली माँ भी माँ भी बेच देती है, उसकी खाल के जूते भी पहन लेते हैं। और वो बाहर के मुल्कों में, दुनिया में गया हूँ, वहाँ पे मुझे इनकी माँ का गोश्त मिलता है। अच्छा, आप इंडिया कितनी दफा गए हैं? मैं तकरीबन 35 दफा गया। 35 आपने वहाँ किए? तो मामा बेच देते हैं दूसरे मुल्क में। 17 हमले किए तो आप 35 दफा गए हैं, तो आप भी कुछ कर रहे थे। मैं कर के आया हूँ, टोक के आया। अच्छा जी, बात ये है कि अब बकरों से भी उनको जरा वो क्या कहते हैं एलर्जी हो गई है। जाहिर है कि बकरे भी ठोक देते ना, खलोते होते आंदे ने, ढोडे भी फेर देने। बिल्कुल। तो वो जाहिर है वो हिंदू हैं, और वो जो हिंदू, बल्कि मोदी की बात करता हूँ, उनकी नहीं बात करता, मोदी की बात करते हैं। वो आश्रम का पड़ा हुआ है और मोदी इस खित्ते में एक मूजी बीमारी बन चुका है। अब ये जो मोदी है इसने पाकिस्तान को एक ऐसी बात की है जो मुझे दुख हुआ है कि इसने ऐसी बात की है कि इसकी इतनी बेसात या औकात नहीं थी जितनी बड़ी बात कर। उसने कहा पाकिस्तानियों को सूखी रोटी खाओ या फिर गोली खाओ। अच्छा, ये कहा है ना? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। तो फिर मैनू तो फिर गर्मी चढ़नी है ना। गल है कि मोदी जो है उसको ये समझना चाहिए कि वो वो है वेजिटेरियन, बिल्कुल मांसाहारी है। हाँ। हम है मांसाहारी, बिल्कुल। हम है गोश्तखोर, नॉन वेज, बिल्कुल ऐसे। और गोली दी सुनिया तेनू जरूरत है, सानू नहीं, क्योंकि तू तो वो संदूर की मिशन लै धड़ के संदूर नहीं मिटते सी। असी देख लो, असी गोली भी नहीं खाती, असी गोश्त खाते सी, बगैर गोली तो संदूर मिटाता है। बिल्कुल ऐसे। नेक्स्ट भी तू कहेगा तो असी मिटा देंगे आपकी। और अच्छा, तो ये है वो बात। इस बात का मैंने जवाब दे दिया, मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। बिल्कुल।
दूसरी बात ये है कि 15 मार्च को गालबन खप्पर योग लग गया था और 11 जून तक खप्पर योग है। अच्छा 24 मई को 24 मार्च को मरीख सीधा हुआ, वो रेट्रोग्रेड था और अभी पूरा साल सीधा रहेगा। तीसरी बात, ये मरीख जो है जंगजू से आ रहा है, जंगा जुंगा करा देता है। आपने 24 मई को ही बताया था और मैंने कह दिया था कोई लड़ाई होनी है इस खित्ते में, और मैंने कहा था कि एक त्यारा गिरेगा, वो ख्वाब देखी थी मैंने बेशुमार चैनल पर, मैं कहा त्यारा गिरेगा, मुझे समझ नहीं आ रही वो फौज पाकिस्तान की इंडिया की, वो इंडिया ही की थी, जैसे राफेल देख देता। और मैंने राफेल का हर चैनल पे जहां जहां मैं बैठा हूं, नेशनल टीवी पे भी बैठा हूं, और मैंने कहा अब राफेल गिरा देंगे। लोग कहते हैं यार खान साहब की गल कर गए हो, फ्रांस ने कहा हुआ है कि वो राफेल गिर ही नहीं सकता। मैं कहा टाइटैनिक ने भी यही किया क्या है नहीं कोई, नहीं करके। और मैंने दिन भी बताया, 9 मई को उसने हमला किया, 10 को मैंने कहा ठोक देना है, और राफेल वही हुआ। पहले ही बल्कि हमने गिरा दिया और बड़ा कुछ किया। अभी तो उनके होश उड़ गए हैं। अभी तो हमारे नवीद साहब एडमिरल इंतजार कर रहे थे बैरुल हिंद में, सॉरी बैरुल अरब में, कि बैरुल हिंद से वो विक्रांत या विक्रम जो भी है बेड़ा आए। लेकिन जब हमने राफेल गिरा दिया उन्होंने कहा सानू है, मैं कहा इसको गर्क कर देंगे हम इस बेड़े को। उनकी जुर्रत नहीं हुई, दहशत इतनी थी हमारी अल्लाह के हुक्म से नवीद साहब की, उन्होंने भी वजू किया हुआ था कि आओ फेर दिए। और दुख उनको भी बड़ा है, दुख मुझे भी बहुत है। मैं मोदी आइंदा मैं तुम्हें कह रहा हूं, जब आना है तो सारी जगहों से आओ, तुम समंदर से नहीं आए। हमारी पाकिस्तानी कौम बहुत नाराज है इस दफा, क्योंकि हम चाहते तुम समंदर से, कराची वाले तो बहुत नाराज है वो कि जी आपको आना चाहिए ताकि वो उसकी भी जो, क्योंकि आपने यहाँ पे जो ड्रोन श्रोन फेंके हैं, हमारे तो बच्चे उठा कर ले जाते रहे, खेड़ते रहे ने। उत्थे भी कराची के बच्चे इंतजार कर रहे थे, कोई टोटे टूटे असी भी कुछ स्क्रैप्स कुछ कर दी, कोई पौड़ियां घर दियां ला लेंदे, कोई खिला पूरा सेवियां दाल असी वो कोई टोटा बेच के खा लेंदे बच्चे साडे। तो चलो खैर, अब बात ये है 71 की जंग में जब गोलियां गिरती थी ना, यकीन करें वो अच्छा की गोलियां अब हुआ ये कि 71 की जंग थी, 65 की थी। एक जंग चली 17 दिन, एक चली 13 दिन। 17 होता है 1 और 7 8, और 13 दिन होते 1 और 3 4, दोनों शनि के डिजिट थे। इस दफा मैंने कहा 4 या 8 दिन से ज्यादा जंग नहीं होगी, वो 4 दिन रही, वो भी शनि का डिजिट था, क्योंकि पहली जो जंगें थी वो देसी थी, ऐसी तरह विलायती जंग थी ना। रफेल रफूल आया सी, 5th जनरेशन ले आया सी, जो 4th जनरेशन वाली ठोक देता। चले खैर 11 क्या कहते हैं जून तक खप्पर योग है। अच्छा, जिसकी वजह से मोदी के दिमाग में जरा खलल रहेगा, जरा वो क्या कहते हैं खब्सुल हवास हो गया है वो, बिल्कुल ऐसे। तो वो उस वक्त उसके दिमाग में चढ़ा हुआ है कि मैं किसी भी तरीके से इंडिया पाकिस्तान पे हमला करूं। तो वो अपनी कौम को गुमराह कर रहा है। वो एक सियासतदान है, 2 दफा प्रधानमंत्री वो बन चुका है। मीडिया में गया था जब इसने पहली दफा बनना था, बना नहीं था, मैंने जाके पेशन गोई की थी, ये बनेगा 2 दफा और तीसरी दफा मैंडेट चोरी करेगा, अवाम पे जुल्म और सितम करेगा, कांग्रेस भी इसके सर पे चढ़ेगी, अवाम भी सर पे चढ़ेगी। इस वक्त दोनों इसके सर पे चढ़े हुए हैं, और जिसकी बुनियाद पे ये अपनी इज्जत छुपाता फिर है, अल्फाज का हेर फेर करके अवाम को गुमराह कर रहा है। फौज उसकी जानती है इंडिया की कि पाकिस्तान से लड़ना बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसका तो दोस्त अब इसको कह दिया 11 जून से पहले कोई एलओसी की वगैरह खिलाफ वर्जियां कर सकता है। मैं कह रहा हूं, बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अल्लाह के हुक्म से कह रहा हूं, नॉलेज ऑफ जफर से कह रहा हूं, एस्ट्रोलॉजी से कह रहा हूं, कोई नहीं जंग मंग होने जा रही। पूरा पाकिस्तान ईद मनाए, खुल के मनाए अल्लाह के हुक्म से। एक बात, 11 जुलाई से लेके 7 अक्टूबर के अंदर दोबारा खप्पर योग लगेगा, और उसमें फिर वो तैयारी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जंगे अभी वो हारा है, वो भी जंग नहीं थी, सर्जिकल स्ट्राइक थी, वो हारा है, मुंह की उसने खाई है। अब उसकी आर्मी ये कहेगी कि हमने पाकिस्तान को हम कैसे डील करना है, कैसे लड़ना है, हम कहां कौन से सेक्टर से कमजोर है। तो वो जुलाई से अक्टूबर में तैयारी करेगा। और ऐत की मैं दस दिया, हमारी ये मिसाल बनी हुई है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दे, और ऐसे पत्थर पुत्थर देने से पहाड़ दे पत्थर की गल कर रहे हैं, औदे नाल ही देंगे। और ऐत की मैं गल दस दिया, असी कोई चूड़ियां कोई नहीं पाइया,
तेन पहले भी नथ पाई है, ऐतकी वालियां भी पा देंगे तेरे। चले जी, अवाम के लिए खुशखबरी है, ईद तो आप आराम से मनाएं, उसके बाद देखेंगे मोदी क्या करता है, तो मोदी को फिर हम नाको चने चुनवा देंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद।